लेकिन इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पेट्रोल पंप पर झगड़े हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है। अब तक तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी। सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे इस तरह के वीडियो मिल जाते हैं। सरकार कहती है ये झूठा कैंपेन है, ये केवल भ्रमित करने के लिए है। लेकिन अब सरकार ने संसद में मान लिया कि साहब कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं गाड़ी के जहां पर नुकसान पहुंच रहा है। चूंकि ये जनता से जुड़ा मामला है, इसलिए हम लोगों के बीच गए, लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानने की कोशिश की। इस पर हमने एक सर्वे भी कराया है। सर्वे में जो सवाल पूछे, लोगों ने उस पर राय दी है। पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियों के नुकसान पर सरकार ने पूरी सच्चाई अब मानी है। 12% लोगों ने क्या कहा? 12% लोगों ने कहा हां, सच देर से सामने आया है। 65% लोगों ने कहा सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। 11% लोग कह रहे थे रिपोर्ट से स्थिति अब जाकर साफ हुई है, और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या E20 पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा BS3 गाड़ी मालिक चुका रहे हैं? लोगों की राय 72% लोग कह रहे थे हां, सबसे ज्यादा इन्हीं गाड़ियों के ऊपर असर हो रहा है। 11% लोग कह रहे थे सर्विसिंग से दूर समस्या हो रही है, और 10% कह रहे थे नहीं, यह असर बेहद सीमित है। 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या E20 पेट्रोल पर सरकार को पीड़ित वाहन मालिकों को मुआवजा या फिर राहत देनी चाहिए? 42% लोगों ने कहा। 42% लोगों ने कहा हां, मुआवजा मिलना चाहिए। 46% लोगों ने कहा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 10% लोगों ने कहा नहीं, इसकी जरूरत अभी नहीं है, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल कि क्या E20 पेट्रोल के इस्तेमाल पर सरकार को फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए। 72%, 72% लोगों ने कहा था कि जब तक इस मामले पर पूरी जांच ना हो जाए, इसको परख ना लिया जाए, तब तक रोक लगा देनी चाहिए। 18% लोगों ने कहा BS3 गाड़ियों को इससे छूट मिलनी चाहिए, यानी कि पेट्रोल पंप पर ऑप्शन देना चाहिए कि भाई आप इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डालना चाहते हैं या शुद्ध पेट्रोल डालना चाहते हैं। 10% लोगों ने कहा नहीं, मौजूदा नीति जो चल रही है वो चलती रहे, जारी रहे। एक और सवाल, अंतिम सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो था कि क्या E20 पेट्रोल से जुड़ी जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है या फिर वाहन कंपनियों की ज्यादा है? 48% लोगों ने कहा यह जिम्मेदारी तो सरकार की है। 42% लोगों ने कहा दोनों की जिम्मेदारी, यानी कि वाहन मालिकों की जिम्मेदारी थी, उसे लोगों ने 10% माना है, तो दोनों की जिम्मेदारी मिलाकर लोगों ने कहा साहब 42% लोग कह रहे थे ये तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अब इसके साथ साथ कुछ चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस मसले पर आखिर क्या है। कुछ विशेषज्ञों को हमने बुलाया है, कुछ ऐसे लोगों भी हमारे साथ होंगे जो कि संघर्ष किया इस मामले पर, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो इस बात को सिद्ध भी कर पाए कि साहब मेरी गाड़ी खराब हो रही है। एडवोकेट चांदी प्रीति शाह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कुशाग्र सक्सेना भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करें। कुशाग्र सक्सेना प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। संजय सम्राट अध्यक्ष दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के हैं, ज्यादा संकट हो रहा है, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। और डॉक्टर प्रेमराज डेप्टा जो कि शिकायत करता है, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है, उपभोक्ता फोरम में लड़ाई लड़ी है, वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेमराज के पास ही चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ताजा उदाहरण, सरकार दावा कर रही है, तमाम लोग दावा कर रहे हैं, कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ताजा उदाहरण डॉक्टर प्रेमराज का है, वो बताएंगे। प्रेमराज जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। आप अपने संघर्ष की कहानी बता दीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीदी, वो खराब हुई, और खराब हुई तो आप गैरेज पर लेकर पहुंचे, वहां आपको क्या झेलना पड़ा, आपकी ये लड़ाई क्या है? नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। जी, मैं डॉक्टर प्रेमराज देवता हूँ। मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। जी, तो मेरा डेली रनिंग अराउंड 150 टू 200 किलोमीटर रहता है। तो इसीलिए 2024 में, उस टाइम में हाइब्रिड का नया नया आया था, तो उसमें मुझे ये पता था कि उसमें पेट्रोल भी काम करता है और ईवी भी, जैसे देखते होंगे, तो उसमें ईंधन की बचत हो सकती है। जी, उसके चलते मैं गाड़ी लिया उस टाइम में।
और ये जून 2024 3 जून की बात है जब मैं गाड़ी खरीदा था। तो मुझे बेचा गया था दिसंबर 2023 मैन्युफैक्चरिंग बोल के। लेकिन जो जजमेंट माननीय उपभोक्ता आयोग का जजमेंट आया है उसमें साफ लिखा हुआ है, और मैं पेपर वर्क सारे देखा हूँ तो उसमें जनवरी 2023 का मॉडल है। और उसमें ये बताया गया है कि E20 कॉम्पेटिबल नहीं था गाड़ी। और 5 महीने लगभग गाड़ी चलने के बाद नवंबर 11 2024 को जब मैं पेट्रोल भर के जा रहा था तो गाड़ी में डैशबोर्ड में इंजन प्रॉब्लम बताया। मैं तत्काल शोरूम में लेके गया। तो शोरूम में जब पेट्रोल को एक बोतल में निकाले तो एक जेली जैसा तरल पदार्थ नीचे जमा हो गया। तो वहां पे मुझे ये बताया गया कि ये अपमिश्रित पेट्रोल यानी एडल्टरेटेड फ्यूल के कारण हुआ है। तो उसके कारण गाड़ी में प्रॉब्लम आया है। तो मैं इसी एक्सप्लेनेशन को देखते हुए सीधा पेट्रोल पंप गया था। तो पेट्रोल पंप में मुझे ये बताया गया है कि उस दिन काफी सारे पेट्रोल भराए हैं गाड़ी। और मैं लिखित कंप्लेन भी किया किया था और मेल भी भेजा था। उसमें ये मेल में प्राप्त हुआ है कि किसी भी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आया है, तो इसका चांसेस बहुत कम है, तो गाड़ी में ही प्रॉब्लम होगा। तो मैं तत्काल फिर गया शोरूम में 30 लीटर अराउंड पेट्रोल साफ किया गया, नया पेट्रोल भरे। जस्ट कुछ किलोमीटर चलने के बाद 60-70 किलोमीटर चलने के बाद फिर गाड़ी बंद हो गई। दूसरे दिन फिर गया मैं, तो उसके बाद बोले कि हाँ पूरी तरह से सफाई नहीं हुआ होगा, तो पूरी तरह से फिर एक बार फिर टैंक को साफ किया गया, फिर 15 लीटर मेरे द्वारा मंगाया गया, फिर भराया गया। तो उसके बाद मात्र 200 मीटर जस्ट मैं शोरूम से निकल रहा हूँ तब बंद हो गया गाड़ी। तो ये सिलसिला लगभग आप देखेंगे तो महीना भर चलता रहा। उसके बाद 1 महीने करीबन रखने के बाद गाड़ी दिसंबर 2 में जब मैं उनके सामने ही पेट्रोल भरा, उसके बाद जस्ट 5 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद इस बार और चौंकाने वाला चीज था जो गाड़ी से निकला। टिपिकल एक कड़ दही जैसा चीज जमा हो गया था। तो उसके बाद भी दिसंबर में जब ये हुआ, मैं जब कॉम्प्लेन लगाया कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो मैं बोला था कि या तो गाड़ी मुझे नया दे दीजिए या तो रिफंड कर दीजिए। तो उस टाइम में मुझे एक मेल प्राप्त हुआ मारुति सुजुकी कंपनी से और डीलर से कि इसका एडल्टरेटेड फ्यूल के कारण इंजन पूरा खराब हो गया है, तो आपको फ्यूल लाइन और इंजन दोनों चेंज करना पड़ेगा। उसका लगभग कीमत 5,21,630 रुपया है। तो जबकि मेरा गाड़ी गारंटी में था, वारंटी में था, तो मैं साफ मना किया कि इतना पैसा खर्च नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद वो लोग एक डेमोस्ट्रेशन गाड़ी से दूसरा गाड़ी से कुछ फ्यूल पार्ट्स को लगाए, इंजन सेम रहने दिए। उसके बाद 1 महीने तक गाड़ी रखा, जनवरी 3 को फिर गाड़ी निकाला। तो जैसे ही मैं उनका जो शोरूम का एक टेक्नीशियन है वो भी साथ में बैठे थे, वो गाड़ी चला रहे थे। लगभग 10-15 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी में फिर सेम प्रॉब्लम, हाइब्रिड सिस्टम माल फंक्शन, इंजन प्रॉब्लम, ये सब बताया। तो उसके बाद मैं ये सिलसिला ऐसे ही नहीं रुका, बार बार मुझे परेशानी झेलना पड़ा। लेकिन शोरूम की तरफ से कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। वो लोग मुझे यही बताते रहे कि गाड़ी ठीक कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद जनवरी 3 के बावजूद उसके बाद भी मैं गाड़ी लिया हूँ, उनके साथ मीटिंग हुआ है, क्योंकि वो गाड़ी नहीं देंगे या रिफंड भी नहीं करेंगे या तो ट्रू वैल्यू देंगे 12 लाख ये बोले। जब मैं गाड़ी फिर भी मैं बीच बीच में लेता रहा शोरूम में, और अल्टीमेटली फरवरी 18 को बंद हुआ है, मार्च 3 को बंद हुआ है, मार्च 29 को मैं परेशान होकर गाड़ी वहां रख दिया, और उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए मैं विवश हो गया। बस मेरा एक ही सवाल है, आपका सवाल मैं अभी सुन रहा था जी। कि इसमें जवाबदेही किसका होना चाहिए। आप एक सवाल पूछे थे जिसमें कि डीलरशिप का, कि कंपनी